नमस्कार मित्रों, मैं आपके एस्ट्रो और वास्तु गुरु शंकर आचार्य शंकर जी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे धनतेरस और दीपावली पे क्या करें और क्या ना करना चाहिए। धनतेरस पे खासकर सबसे पहली बात यह है कि धन को आपके पास जो भी है, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको सेविंग नहीं करना चाहिए उस दिन। ऐसा मान्यता है कि अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया उस दिन तो वो धन 13 गुना होकर मिलता है। इसीलिए हमेशा धन को धनतेरस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और उस दिन धनतेरस दिन कुबेर की यंत्र स्थापने अपने घर में यंत्र स्थापित करना चाहिए। अगर कुबेर यंत्र नहीं मिल पाता है तो कुबेर यंत्र की जगह स्फटिक, जो सफेद मोती का बना हुआ स्फटिक होता है और शीशे का बना हुआ स्फटिक होता है, वो आप अपने घर में अपने पूजा स्थल पे श्री यंत्र के रूप में उसको स्थापित कर सकते हैं। धनतेरस पे मोस्टली हमारे यहाँ बर्तन खरीदने का एक परंपरा है, तो जो लोग जिसका जिस प्रकार से हैसियत है उसके अनुसार सोने चांदी का बर्तन करे, सोने चांदी में इन्वेस्ट करे। जो लोग कुछ नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, वो साबुत धनिया ही खरीद लें, वो भी नहीं कर सकते तो एक दर्पण ले ले, एक छोटा सा गिलास लोटा या कटोरी जो हो सकता है वो ले ले। धनतेरस पे इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इससे पहले गुरु पुष्य योग था, इसमें जो भी हम खरीदते हैं वो कई गुना सर्वार्थ सिद्ध योग के अनुसार कई गुना होकर हमें प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं कि धनतेरस पे क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस पे हमें कभी भी काले वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, काले रंग की गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए और काले रंग किसी को भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए और किसी से भी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं दीपावली पे क्या करना चाहिए। खासकर दीपावली पे हमें अपने घर की कोने कोने की डीप क्लीन करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। उसके बाद अपने घर को सफेद से रंगोली से सजाना चाहिए। आप जिस तरह से रंगोली बनाना जानते हो उस तरह से अपने घर को सजाना चाहिए। फिर उस घर को सजाकर लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी शुभ योग में और शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए, ताकि पूरे वर्ष आपके घर पे, आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी का सदा वर्षा होती रहे। जब भी हम लक्ष्मी जी की तस्वीर खरीदते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी प्लास्टिक की लक्ष्मी जी नहीं लेना चाहिए पूजन के लिए। खासकर दीपावली पे लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए जो कुम्हार बनाते हैं, ऐसी कुम्हार के हाथों से बना हुआ ही हमें लक्ष्मी और गणेश जी लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है कुम्हार के हाथ से बनाया हुआ। उसको आग में पकाया नहीं जाता है, उसको उस पे सिर्फ जो है ना लक्ष्मी जी के तस्वीर पे सिर्फ पेंट किया जाता है, ताकि वो आसानी से विसर्जित होने पर भी पुनः मिट्टी मिल जाते, गंगा जी में मिल जाते जब उसको विसर्जन करते हैं तो। लेकिन जैसे हम चिकनी मिट्टी का खरीदते हैं या चांदी का खरीदते हैं या सोने का लक्ष्मी जी गणेश जी लाते हैं, तो सबसे पहले चिकनी मिट्टी को भी अग्नि में तपाया जाता है, चांदी को भी अग्नि में तपाया जाता है, तब जाके वह लक्ष्मी जी के आकार में ले लेता है। इसीलिए हमें अग्नि में तपाए हुए सामान नहीं लेना चाहिए। अग्नि में तपाए हुए लक्ष्मी गणेश जी की श्री विग्रह हमें नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से सबसे जो शुद्ध वस्तु है वह कुम्हार के हाथ से बना हुआ लक्ष्मी गणेश जी है। इसीलिए हमें दीपावली पे पूजन के समय लक्ष्मी गणेश जी कुम्हार के हाथ से बनाए हुए लेना चाहिए, जो हमारे देश की मिट्टी से बना हुआ हो। इससे एक प्रकार के देश प्रेम भी जागृत होता है। और जो कुम्हार लोग कई वर्षों से सालों से 6 महीना 2 महीना पहले तैयारियां शुरू कर देता है और हम लोग बाहर से ले आते हैं, चिकनी मिट्टी का बना हुआ ले लेते हैं, इससे उसका रोजी रोटी भी नहीं चल पाता। इसीलिए खासकर कुम्हारों से बना हुआ ही लेना चाहिए। और दूसरी बात, इससे पहले हमें बोल देना चाहिए था ताकि हम जो बर्तन ले वो बर्तन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, सिनेरिक का बर्तन नहीं होना चाहिए, बोन चाइना का बर्तन नहीं होना। बोन चाइना मतलब हड्डियों से बना हुआ बर्तन ना लें। यह शुद्ध पर्व है, इसीलिए हमें शुद्ध वस्तु ही खरीदना चाहिए। अगर हम लक्ष्मी पूजन के समय अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती कभी भी सम संख्या में ना जलाए। अगरबत्ती हमेशा विषम संख्या में, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया,
5, 7, 9, 11 ऐसे में जलाना चाहिए। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि अगरबत्ती हमेशा कॉस्टली लेना चाहिए, जिसमें चंदन की छड़ें लगी हो, ना कि बांस की छड़ें लगी हो। बांस की छड़ें कई बार बाजारों से चढ़ाया हुआ होता है, उसको उठा के ले आते हैं ये लोग और उसको लगा देते हैं, इसीलिए बांस की छड़े से नहीं, चंदन की छड़े से बना हुआ अगरबत्ती हमें जलाना चाहिए और विषम संख्या में जलाना चाहिए। दीपावली के दिन हमें कमल गट्टे की माला लेनी चाहिए, उस पे ओम कमल कमलाय नमः मंत्र की 108 बार जप करनी चाहिए, ताकि पूरे वर्ष लक्ष्मी धन धान्य से हमारे घर में बैठी रहे। जब भी हम लक्ष्मी जी की तस्वीर खरीदें तो बैठे हुए लक्ष्मी जी की तस्वीर खरीदें। कुछ लोग खड़े हुए लक्ष्मी जी की तस्वीर ले आते हैं, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि लक्ष्मी जी तो जाने के लिए हमेशा खड़ी ही रहती है, कहाँ वो बैठने के लिए तैयार है। तो इसीलिए बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर लाएं और खड़ी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर न लाएं। आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ मैं शंकर ठाकुर आप सभी को नमस्कार करता हूं।